कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2024। साथियों, कक्षा 8वीं के लिए RSCIT द्वारा जो भी पेपर जारी हुए हैं, सभी मॉडल पेपर, उन सभी का सॉल्यूशन है वो आपको एक एक करवा दिया जाएगा। यहाँ पे हम मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट हिंदी का है वो देखने वाले हैं। इसके अलावा विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, इंग्लिश का पेपर ऑलरेडी आपको बता दिया गया है और सारे पेपर है वो ऐप पे भी अपलोड कर दिए गए हैं। आप अपनी कक्षा में जाके उनको देख सकते हैं और उनको आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि क्यों भेजने लगा? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, इसलिए वो उसको भेजने लगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पट्टुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में किसे चुना? तो आप सभी को पता है कि प्रतीक के रूप में उन्होंने साइकिल को चुना था और सारे पर्सन ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार बता रखे हैं। पूरी किताब का सॉल्यूशन, पूरी किताब के इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने स्टार्टिंग में ही हिंदी के सबसे पहले आपको बता दिए थे और पूरा क्वेश्चन बैंक भी मैंने ऐप पे अपलोड कर रखा है। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं भाई। आगे देखिए यहाँ पे ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्योदय के कारण। सूर्योदय होते ही क्या होगा कि जैसे ही सूर्य की किरणें आएगी तो ओस की बूंद है वो क्या होगी? उड़ जाएगी भाई। दीवानों की अस्थि पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं? तो दोस्तों वो क्या पीते हैं? सुख दुख के घूंट पीते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो आपको सही आंसर करना है। ऐसा कैसे एग्जाम में लिखना है। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो सुदामा है वो श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे रेखांकित शब्द जो आपको दिया गया है पंखों, तो पंखों का अर्थ क्या होगा? पंख। पंख से लिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर रहेगा। प्रय उपसर्ग का प्रयोग करके एक नवीन शब्द का निर्माण है वो आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्र है प्लस आपका गति लिखा गया है। सेकंड आपका पर है प्लस दीप्त लिखा गया है। तीसरा है प्र प्लस आपका हार लिखा गया है। तो सभी में प्र उपसर्ग लगा है, इसलिए उपयुक्त सभी है वो मेरा सही आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला है 8 नंबर का क्वेश्चन। गीता मधुर गीत डैश डैश है। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ पे गीता मधुर गीत सुनाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा था? बाज बाज घायल था, अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। तो यहाँ पे क्या कारण था उसका गिर जाना? मोस्टली कारण था कि वो घायल था, इस वजह से वो नदी में गिर जाता है। पूरी लाइनें ऐसे कैसे आपको एग्जाम में लिखनी होगी ताकि आपके अच्छे अंक आएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साइकिल चलाने से पट्टुकोट्टई महिलाओं की जो कौन सी आर्थिक फायदे हुए थे उनको। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि साइकिल चलाने से पट्टुकोट्टई की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई एक तो, और वे अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच सकती थी। मतलब अगर साइकिल चला के एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो जल्दी पहुंचेगी और अपना सामान बेच पाएगी, जिनसे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हुए। यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क आपको देना है। तो यह कठिन समय नहीं है के पक्ष में एक तर्क यह है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ाने को तैयार है, क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है। मतलब चिड़िया की चोंच में अभी भी एक तिनका था जिससे कि वह घोंसला बुन सकती थी, इसलिए ये समय अभी कठिन नहीं है। ये इसके तर्क होते हैं। नेक्स्ट देखिए अब लगा है सुदामा द्वारिका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? तो सुदामा द्वारिका के महलों एवं वहाँ की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहे थे कि यार ये कहाँ मैं आ गया, इस प्रकार का तो मैंने कभी देखा है नहीं, इतना सुंदर और इस प्रकार का अपार व्यापार। अब देखिए निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। आंधी के आम होना, अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। तो आंधी के आमों की तरह मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती है। तो यहाँ पे देखिए अपने हिसाब से आप कुछ भी बता सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने अलग अलग बताया था, तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आपने क्या पढ़ा है इसका। चार चांद लगाना, तो यहाँ पे शोभा बढ़ाना। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने 4 चांद लगा दिए। तो आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जीवन का विलोम शब्द मरण है, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको बताने हैं। तो यहाँ पे सुखद है तो सुखद का आपका बन जाएगा क्या भाई? दुखद। साधारण का बन जाएगा असाधारण। ठीक है। अब आपके लघुतरात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं।
तो अब देखिए कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। यहाँ पे आप लिखेंगे कांच की चूड़ियाँ पहनने वाली औरतें के बदलू के जो बदलू थे वो काका उससे चिढ़ थी। वे सोचते थे कि शहर की औरतें की कलाइयाँ नाजुक होती है, लाख की चूड़ियाँ पहने तो उन्हें मोच आ सकती है, इसलिए ऐसी औरतों को देखते उन्हें दो चार बातें सुना देते थे। ठीक है। साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला की इस बात के पक्ष में अपने तर्क आपको लिखने हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जहाँ पे भी आपको अपने तर्क देने के सवाल पूछे जाएं वहाँ पे आपके आंसर वो अलग हो सकते हैं, किताब से अलग हो सकते हैं और पासबुक से अलग हो सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे आप अपने तर्क देने वाले हैं। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था, आपने समझा था, वैसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो पटुकोटई की ग्रामीण महिलाओं की साइकिल चलाने पर प्राप्त अनुभव उनके मन में आज़ादी एवं आत्मसम्मान की भावना भर देता है, क्योंकि वे इसे अपना अधिकार समझती है। इसके बाद देखिए अगला है सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी भाई। ठीक है। आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देंगे, लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा सुंदर उत्तर आपको यहाँ पे लिखा गया है। आपको इनको एक एक को पढ़ना है भाई अच्छे से और अपनी तैयारी करनी है। पूरा पेपर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ऐप पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। वीडियो बनाने से पहले मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, तो जो विद्यार्थी ऐप यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने रजिस्टर करवा रखी ईमेल आईडी वगैरह, तो वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आप जब भी जाइए आप रिफ्रेश करके देख लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे पेपर है वो अपडेट होते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण है वो आपको करना है। अब देखिए आपको ये कलर दिए गए हैं, सफ़ेद दिया गया है, सुंदर, गहरा, साफ। ठीक है। तो इनका प्रयोग करते हुए आपको कुछ ना कुछ बनाना है। जैसे कि विद्यालय में बुधवार व शनिवार को सफ़ेद पोशाक पहनते हैं। राधा सुंदर लड़की है, उसे हिंदी का गहरा ज्ञान है, हमें साफ हाथों से भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखेंगे भाई। अब देखिए निम्नलिखित नीचे एक सा प्रसंग दिया गया है पद्यांश सरी, तो उसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चौपी पोटरी कांक में रहे कहो के ही तेत। तो श्री कृष्ण जी थे, उनसे रिलेटेड है, सुदामा से रिलेटेड है ये। ठीक है। तो यहाँ पे पूरी व्याख्या समेत आपको यहाँ पे दिया गया है, जो आपको पढ़ के इनका आंसर देना है। जो छात्र स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, जिसमें कि आपको खंड ए और खंड ब को मिलान करना है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मिलान किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ज्ञान का मतलब क्या होता है भाई, जो जानकारी रखता है किसी चीज़ की। दिशी का मतलब होता है भाई दिशा। दुहु का मतलब होता है 10। बेरी का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु। और आपा का मतलब होता है अहम। और क्रोध का मतलब गुस्सा होता ही है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी मिले हुए हैं। बाकी आपको पहले से मैंने ये अपलोड आपको पेयर कर रखी है पीडीएफ, और भी आप देख लेना। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो ये व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन ना करें भाई। अब देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए कोष्ठक में उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। मोहि तन प्रपात गुरुमूत घर केवल दो और दिवस। तो यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आपको बढ़ना है, जो सर पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें आपने और कुछ बढ़ दिया, उसमें और कुछ बढ़ दिया। आपको प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको लग जाएगा कि हाँ इसमें तो ये आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये चीज़ें भरी हुई है। फिर आता है आपका 23 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ के कुछ प्रश्नों के आंसर आपको देना है। तो प्रश्नों के आंसर ऑलरेडी लिखे गए हैं, जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो गद्यांश पढ़ना आप अच्छे से समझ जाइए भाई लोगों, बहुत इजी होता है। 8 नंबर का प्रश्न होता है और आपको कुछ नहीं करना, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, बस उसी को पढ़ के उसी के आंसर देने होते हैं, जो कि एग्ज़ाम में सबसे सरल चीज़ है ये। आपको और कहीं से याद करना ही नहीं है भाई। ठीक है। यहाँ पे एक दो चीज़ें ज़रूर है, ग्रामर की कुछ आएंगी, वो थोड़ा सा आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, ये तो इसमें आ गए। अब देखिए यहाँ पे है विलोम शब्द, तो ये बहुत इजी पूछे जा रहे हैं आपसे, कोई दिक्कत नहीं है कि आप ऐसा न सोचे कि यार बहुत हार्ड आएंगे क्या आएंगे। बिल्कुल आसान पूछे जाएंगे। अस्थिर का स्थिर हो गया, अवगुण का गुण हो गया। इसके बाद देखिए आपको एक 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर अपने जो पुस्तकें खरीदी है उसके लिए आपसी 4 संवाद है, जो कि रमेश और सोहन के बीच होगा, वो लिखना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी गई है। देखिए सेवा में श्रीमान प्रधाना महोदय जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो ये ऐसे कैसे आपको लिखना है, जहाँ पे जिस प्रकार से दिया गया है
वैसे आपको यहाँ पे इसको लिखना है। तो ये इसी प्रकार का तरीका आपको एग्ज़ाम में अपनाना है, अच्छे अंक आना है। ठीक है। उसके बाद जो संवाद दिया गया है किताब खरीदने वाला, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रमेश और सोहन के बीच जो वार्तालाप चल रही है वो पूरा यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको और कोई दूसरा भी मॉडल पेपर होगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि किस प्रकार से वार्तालाप होता है। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक का आंसर आपको देना है। जैसे कि कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन और खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव ये हो गया, इसको आप पूरा पढ़ लेना यहाँ पे। इसके बाद वनों के संरक्षण की आवश्यकता हो गई, ये आप पढ़ लेना यहाँ पे। और इसके बाद देखिए स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ये यहाँ पे पूरा दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको स्कूल में अगर एक्टिविटी होती है ना आपकी सैटरडे डे वगैरह, उसमें भी कई बार ये पूछ लिया जाता है। लास्ट है खेलों का शारीरिक विकास में योगदान, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये पूरा पेपर फर्स्ट जो था वो करवा दिया है, क्योंकि बच्चों की काफ़ी बच्चे कर रहे थे कि हमें हिंदी का भी बताइए और सारे मॉडल पेपर है वो हमें करवा दीजिए एग्ज़ाम से पहले पहले। तो सारे आपको करवा दिए जाएंगे। एक एक आपको करवाया जा रहा है। सामाजिक का हो चुका है, गणित का हो चुका है, इंग्लिश का हो चुका है, हिंदी का हो चुका है, जो है सारे करवा दिए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो अपने दोस्तों को भी भेज देना ताकि आपके दोस्त भी बढ़ ले भाई। और ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। और अभी देखिए ऐप में टेस्टिंग मोड पे है, इसलिए आपसे ईमेल आईडी मांगी जा रही है। ठीक है। तो ईमेल आईडी अगर आप देने की इच्छुक है तो आप दे सकते हैं, और रजिस्टर करवाइए और अच्छे से वहाँ से पढ़िए भाई। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।